साथियों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन नोटबुक फार्म में। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, हम ऐसे मुद्दे जो पर्यावरण के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को बढ़ावा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कराइए। साथियों, मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि पॉपुलर की दूरी के बारे में आप लोग बताएं, क्योंकि आने वाला अब समय ये आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसकी लगाई शुरू हो जाती है। तो पॉपुलर की दूरी क्या रखें, एक वैज्ञानिक विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि हम लोग 1990 से हम इसकी खेती कर रहे हैं और आज हम 2024 में करीब 34 साल से हम पॉपुलर की खेती करते आए हैं। और इस वक्त में हमने विभिन्न प्रकार के मॉडल हमें देखने को मिले हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस रही है, कुछ कंपनियों ने अलग मॉडल हमें दिए हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जब सन 91 में विमको आई थी, विमको दो चीज़ को लेकर आई थी कि माचिस और आपका पॉपुलर को लेकर के विमको आई थी। तो उस टाइम उनका मॉडल हुआ करता था 12x15, लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट। तो इस तरह से अगर उसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 180 वर्ग फीट एक पौधे को जगह मिल जाती थी। तो वो उनका एक वैज्ञानिक एक मैप था, एक नक्शा था। लेकिन जब किसानों के बीच में वो आया तो जहाँ पर 12 था वहाँ हैरों के 2 फेरे नहीं आते थे, और जहाँ 15 था वहाँ पूरे 2 फेरे आके थोड़ा बीच में बच जाता था। तो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता था। थोड़ी जगह के लिए उसने एक फेरा टीलर या उसका आपका हैरो का और लाना पड़ता था। उसके बाद फिर विभिन्न मॉडल डेवलप हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डेवलप हुआ जिनके पास 14 फीट गुना 14 फीट पर हम पौधा लगाएंगे और उसका जो वर्ग फीट बनेगा वो 196 वर्ग फीट बनता है। तो इसमें अगर किसी किसान के पास ट्रॉली है, अंदर को ट्रॉली निकालनी है, ट्रैक्टर भी बड़ा है, तो वैसे तो हम स्पेस अपने हाशिए की बाउंड्री के पास जाकर स्पेस ज़्यादा छोड़ते हैं घुमाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बड़ी ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, तो आप 14x14 में आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका वर्ग फीट बनता है 196 और पौधे इसमें आते हैं 183 184 समथिंग। ये मैं जो बता रहा हूँ आपका, ये 5 बीघे के लिए बता रहा हूँ। जो 12-15 का मॉडल विमको ने हमें दिया था उसमें करीब 200 पौधे आते थे, और ये जो मैं आपका 14-14 का मैं बता रहा हूँ इसमें समथिंग उससे 1-2 पेड़ कुछ कम रहेगा, और ये आपका 183 184 के करीब पौधे प्रति 5 बीघा में आएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के पास छोटे ट्रैक्टर हैं, छोटी ट्रैली हैं, वो लोग 13.5 पर भी लगाते हैं। तो 13.5 पर 182 फीट वर्ग फीट की जगह एक पौधे को मिलेगी, और इस तरह उसकी भी करीब 197-98 पौधे आपके प्रति 1 एकड़ में आएंगे 5 बीघे में। यानी कि आपका 40-38-40-39 पौधे जो प्रति बीघा के हिसाब से आपके लगेंगे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास छोटे साधन हैं, जो अंदर ट्रैली घुसाना नहीं चाहते, उनके छोटे खेत हैं, तो वो लोग, उन लोगों ने 12-12 का भी एक मॉडल विकसित किया है, और 12x12 144 वर्ग फीट आता है। इसमें करीब 250 पेड़ प्रति 5 बीघे में आते हैं। यहाँ पर एक बात कहनी मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पौधों की संख्या मैं बता रहा हूँ, ये मैं हैसिए के, जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं, ये संख्या मैं बाउंड्री के बताई गई है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। साथियों, इसके बाद फिर कई साथियों ने इससे भी बदल करके कुछ दूसरे मॉडल लगाए हैं, जो हम पिछले काफ़ी टाइम से देख करके आए हैं। जैसे उन्होंने लगाया 20x8। चूंकि यहाँ पर एक चीज देखनी बहुत जरूरी है कि पौधे की दोनों तरफ जुताई होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके खेत में बंजर हो जाएगा तो पौधा कम चलेगा। आपने जो उर्वरक वगैरह डाला है, खाद डाला है, उसकी मिलाई अगर जमीन में होगी वो तभी हो सकती है अगर उसकी बुआई जुताई जो है दोनों तरफ से की जाए। तो इसलिए उन्होंने एक साइड 20 रखा है, लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट रखी है, और उसमें पौधे से पौधा जो है 8 फीट रखा है, ताकि बुआई दोनों तरफ हो जाए। तो इस तरीके से 160 के करीब ये इसका वर्ग फीट का एरिया प्रति पौधे का इसमें आता है, और इसमें आपके 225 पौधे प्रति 5 बीघा
में करीब लग जाते हैं। तो इसी तरह पौधों का हमारे संख्या, चूँकि हमारा अलग अलग मॉडल जो होता है अलग अलग पैमाइश का है, तो इसमें पौधों की संख्या अपने अलग अलग मॉडल के हिसाब से घट बढ़ सकती है। वैसे आप खुद वैज्ञानिक हैं और किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। अब आप कौन सा मॉडल चुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कितनी है, आप उसमें कितना उर्वरक डाल सकते हैं, कितनी लागत उसमें आप दे सकते हैं, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पौधे की दूरी कम रखना चाहते हैं तो आपको लागत बढ़ानी पड़ेगी, बड़ी साफ सी बात है। हरी खाद देनी पड़ेगी, कंपोस्ट खाद देनी पड़ेगी, या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आप लोग उसके बीच में करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे मॉडल हमारे आए, एक मॉडल हमारा अब जो ज़्यादा फेमस हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा G48 था, L34 था, उदय था, क्रांति था, अर्जुन था, C15, G3 वगैरह जितनी भी वैरायटियां थी, वो वैरायटी लंबाई काफ़ी लेती थी, उनका समय भी कुछ ज़्यादा होता था। लेकिन अब 109 है, 110 है, 83 है, 111 है, 112 है, ये वैरायटियाँ अब आप ये समझिए कि करीब ये 3, साढ़े 3, 4 साल में हम लोग इनको काट देते हैं और अच्छी लागत लोग देते हैं। तो इसलिए इनके मॉडल में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोग अच्छी लागत देते हैं तो फिर इनकी दूरी भी कम हो सकती है, क्योंकि उत्पादन लेना है। तो इस हिसाब से अब एक मॉडल उन्होंने किया कि 14/8, 14/14 को हमने हटा करके 14/8 कर दिया और 14 अट्ठे 112। तो इस तरीके से 112 जो है वर्ग फीट एक पौधे को जगह मिली, और यहाँ आपके 321 और 322 पौधे प्रति उसमें आपके 5 बीघे में आते हैं। तो अगर आप अच्छी लागत देंगे, उसके अंदर हरी खाद लगाएंगे, उसके अंदर कंपोस्ट खाद लगाएंगे, तो पौधा जल्दी होगा, और जल्दी हो से जल्दी उसको आप निकालेंगे, तो इसलिए उसमें पौधे की संख्या बढ़ जाएगी और किसान का प्रॉफिट भी उससे बढ़ जाता है। इसके अलावा एक मॉडल हमें और प्रचलित देखने को मिला, वो है 20/5। ये ज़्यादा कामयाब यूँ नहीं हुआ कि इसकी दोनों तरफ जुताई नहीं होती, मैं आपको बताना चाहता हूं। और 20/8 में दोनों तरफ जुताई हो जाती है, तो उसमें उसकी मेढ़ें बन जाती हैं। उत्पादन तो ठीक निकल जाता है, लेकिन मेढ़ें बन जाती हैं, और उससे कुदाल से, आपके फावड़े से उसकी वो हमने खुदाई करनी पड़ती है, उर्वरक को मिलाना पड़ता है। और जिसकी दोनों तरफ जुताई होगी, जैसे 20/8 के मॉडल में मैं बता रहा हूं, तो उसमें जो है हमारा उर्वरक जमीन में मिल जाएगा आसानी से। यानी कि हमारा जो मेन पावर है उसकी आवश्यकता हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो 20/5 पर हमारा जो है 100 वर्ग फीट एक पौधे को मिलता है, और इस तरह से करीब 360 पेड़ प्रति 5 बीघा में आ जाते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोगों का जो सवाल था उसमें मैं ये जितने मॉडल मैं यहाँ पर देख पाया हूँ, जितने मॉडल लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं, कुछ मॉडल विमको ने दिया था, कुछ दूसरी कंपनियाँ आई उन्होंने दिया, कुछ किसानों ने अपनी तरफ से विकसित किया, लेकिन ये इनके इन प्रकार हमारा एक मकसद है कि हमारे खेत से हमारा उत्पादन अच्छा निकले, बढ़िया निकले, वो हमारा वजन ज़्यादा निकले, तो किसान को अच्छा प्रॉफिट हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल लगाए गए हैं। आप लोग विशेष ध्यान रखें जब आप खेत की तैयारी करें। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, पहले भी अपनी वीडियो में अक्सर कहता रहता हूँ, अपनी मिट्टी का टेस्ट कराएं, और मिट्टी के टेस्ट कराने के बाद आप कम से कम 2 फीट का सैंपल लें। वो सैंपल लेने की विधि मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। आप 2 फीट गहरा सैंपल लेके उसका टेस्ट कराएं और ये पता लगाएं कि आपकी ज़मीन में किस तत्व की अधिकता है और किसकी कमी है। आज जो खड़सूख की बीमारी चल रही है उसमें एक बात सामने निकल कर आ रही है, हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो हमने खोज करने की कोशिश की है कि कुछ तत्व ऐसे हैं, सूक्ष्म तत्व, जिनकी कमी हो जाती है, हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, और उसकी कमी की वजह से फंगल का अटैक हो जाता है और हमारा पौधा सूख जाता है। तो साथियों, पौधा लगाने से पहले आप उसकी 2 फीट का सैंपल लें। उसका आप अपनी लेबोरेटरी में, एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी हो, आपकी कृषि विज्ञान केंद्र की लेबोरेटरी हो, या अन्य कोई लेबोरेटरी, कई बैंक भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, तो उसमें लेबोरेटरी में चेक कराएं और उसमें तत्वों की पूर्ति करें। जिस तत्व की कमी है उसकी पूर्ति करें। इसके अलावा आप कंपोस्ट लगाएं। इसके अलावा आपका जितना वेस्ट निकलता है आपके खेत से उसका कंपोस्ट बना करके उसमें लगाएं। वर्मी कंपोस्ट लगा सकते हैं, नैडप कंपोस्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उर्वरकों की जहाँ तक बात है, आप विशेषकर ध्यान देते हैं कि डीएपी हम अपने खेत में डालें, लेकिन उसमें पोटाश नहीं होती है। मैं आप लोगों को विशेष रूप से रिकमेंड करूँगा कि अलग से या तो पोटाश डालें या फिर एनपीके डालें। तो साथियों, आपके जो सवाल थे
उसका जवाब मैंने देने का इसमें प्रयास किया है। अगर किसी साथी का कोई और सवाल रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगर व्यस्तता के कारण मैं नहीं उठा पाया तो फिर मैं बैक कॉल कर लेता हूं। तो साथियों, ये आपके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं और देने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि हमारा एक परिवार है। हम आपस में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह किसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो आपकी विकास की संभावना बढ़े, इसी मनोकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करिए, आप फोन करिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।